सातों वारों का आसरा भरियो पीहर और सासरा, कहते सुनती हुंकार भरते सभी के भंडार भरे, सातों देवों को सत्संग नमन। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको भादो मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली सातों वारों की कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो प्रेम से बोलिए सातों वारों के देव की जय। पहले सुनते हैं रविवार की व्रत कथा। तो प्रेम से बोलिए सूर्य देव की जय। प्राचीन काल में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती। रविवार के दिन सूर्य उदय से पहले उठकर आंगन को गोबर से लीप कर स्वच्छ करती। स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य भगवान की विधिवत पूजा करती थी, व्रत कथा सुनती थी और सूर्य भगवान को भोग लगाकर दिन में एक बार भोजन करती थी। सूर्य भगवान की कृपा से बुढ़िया माई को किसी प्रकार का चिंता नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर रहा था और सूर्य देव की कृपा से वह हमेशा स्वस्थ रहती थी। उस बुढ़िया माता को सुखी देखकर उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया माता के पास गाय नहीं थी, इसीलिए वह अपने पड़ोसन के घर से गोबर लाती। एक दिन उनकी पड़ोसन अपनी गाय को घर के भीतर बांधना शुरू कर दिया। इससे बुढ़िया माता को गोबर नहीं मिल पाता और आंगन को नहीं लीप पाती। आंगन को न लीप पाने के कारण बुढ़िया माता ने सूर्य भगवान की पूजा भी नहीं कर पाती। बुढ़िया माता रात होने पर भूखी प्यासी ही सो गई। सपने में सूर्य भगवान ने दर्शन दिए और भोग न लगाने का कारण पूछा तो बुढ़िया माता ने भगवान सूर्य देव से क्षमा मांगी और बताया कि गोबर न मिलने से वह आज घर भी न लीप पाई और पूजा भी नहीं कर सकी और भगवान को भोग भी नहीं लगा पाई। इस पर सूर्य देव ने कहा, बुढ़िया माता, मैं आपकी पूजा से प्रसन्न हूँ और मैं आपको एक गाय वरदान में देता हूँ। प्रातः काल उठते ही उस बुढ़िया माता की आंखें खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर बहुत ही खुश हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उन्होंने जल्दी से चारा लाकर खिलाया। जब पड़ोसन ने गाय और बछड़े को देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और वह जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर देखते ही पड़ोसन हैरान हो गई। उसने तुरंत अपने गाय के गोबर से बदलकर सोने वाला गोबर अपने घर ला दिया। अब यही कार्य रोज करने लगी। सूर्य उदय से पहले उठकर सोने का गोबर बदलकर अपने घर ला देती। सोने के गोबर से पड़ोसन धनी होने लगी। बुढ़िया माता को सोने के गोबर के बारे में कुछ भी पता नहीं था। बुढ़िया माता हमेशा की तरह रविवार का व्रत करती, पूजा करती, कथा सुनती। एक दिन सूर्य देव ने तेज आंधी चला दिया, जिससे बुढ़िया माता अपने गाय को घर के भीतर बांध दिया। बुढ़िया माता ने सुबह जब गाय के सोने का गोबर देखा तो उनको बहुत आश्चर्य हुआ और वह सब जान गई। उस दिन के बाद से बुढ़िया माता हर रोज अपने गाय को घर के भीतर बांधना शुरू कर दिया। सोने के गोबर से बुढ़िया माता कुछ ही दिनों में बहुत धनी हो गई। पड़ोसन को सोने का गोबर न मिल पाता था, इसलिए वह पूरी तरह से जल भून कर राख हो रही थी और अपने पति को समझा बुझाकर उस नगर के राजा के पास भेज दिया। राजा को जब ज्ञात हुआ कि गाय सोने का गोबर देती है तो वह अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि बुढ़िया माता के घर से गाय और बछड़े को तुरंत लाया जाए और गाय और बछड़ा राजमहल में आ गए। राजा ने सुंदर गाय और बछड़े को देखकर बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसकी आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा। उधर बुढ़िया माता भूखी प्यासी सूर्य देव से प्रार्थना कर रही थी। सूर्य देव इस तरह प्रार्थना करते देख उन पर करुणा आई
उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, राजन, बुढ़िया माता का गाय बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से पूरी तरह भयभीत राजा ने प्रातः उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया माई को लौटा दिया और क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके इस दुष्टता के लिए उनको दंड भी दिया। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करेंगे। रविवार का व्रत करने से सभी के घर धन धान्य से भर गया। राज्य में चारों तरफ खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष खुशी जीवन यापन करने लगे। सभी लोगों के शारीरिक कष्ट दूर हो गए और सभी स्वस्थ रहने लगे। तो प्रेम से बोलिए सूर्यदेव की जय। अब सुनते हैं सोमवार की व्रत कथा। तो प्रेम से बोलिए शिव जी की जय। किसी नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर में उस व्यापारी का सभी लोग मान सम्मान करते थे। इतना सब कुछ होने पर भी वह व्यापारी अंत मन से बहुत दुखी था, क्योंकि उस व्यापारी का कोई पुत्र नहीं था। दिन रात उसे एक ही चिंता सताती रहती थी, उसकी मृत्यु के बाद उसके इतनी बड़ी व्यापार और धन संपत्ति को कौन संभालेगा। पुत्र पाने की इच्छा से वह व्यापारी प्रति सोमवार भगवान शिव का व्रत पूजन किया करता था। सायंकाल को व्यापारी शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाया करता था। उस व्यापारी की भक्ति देखकर एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्राणनाथ, यह व्यापारी आपका सच्चा भक्त है। कितने दिनों से यह सोमवार का व्रत और पूजन नियमित कर रहा है। भगवान, आप इस व्यापारी की मनोकामना अवश्य पूर्ण करें। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्वती, इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। प्राणी जैसा कर्म करते हैं उन्हें वैसा ही फल की प्राप्ति होता है। इसके बावजूद पार्वती जी नहीं मानी। उन्होंने आग्रह करते हुए कहा, नहीं प्राणनाथ, आपको इस व्यापारी की इच्छा पूरी करनी ही पड़ेगी। यह आपका अनन्य भक्त है। प्रति सोमवार आपका विधिवत व्रत रखता है और पूजा अर्चना के बाद आपको भोग लगाकर एक समय भोजन ग्रहण करता है। आपको इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देना ही होगा। पार्वती का इतना आग्रह देखकर भगवान शिव ने कहा, तुम्हारे आग्रह पर मैं इस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो देता हूँ, लेकिन इसका पुत्र 16 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव ने स्वप्न में उस व्यापारी को दर्शन देकर उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की बात भी बताई। भगवान के वरदान से व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की अल्प आयु की चिंता ने उस खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले की तरह सोमवार का विधिवत व्रत करता रहा। कुछ महीने पश्चात उसके घर अति सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र जन्म से व्यापारी के घर में खुशियां भर गई। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया गया। व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र की अल्प आयु के रहस्य का पता था। यह रहस्य घर में किसी को नहीं मालूम था। विद्वान ब्राह्मणों ने उस पुत्र का नाम अमर रखा। जब अमर 12 वर्ष का हुआ तो शिक्षा के लिए उसे वाराणसी भेजने का निश्चय हुआ। व्यापारी ने अमर के मामा दीपचंदन को बुलाया और कहा कि अमर को शिक्षा प्राप्त करने के लिए वाराणसी छोड़ आओ। अमर अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए चल दिया। रास्ते में जहाँ भी अमर और दीपचंद्र रात्रि विश्राम के लिए ठहरे थे, वहीं यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाते।
लंबी यात्रा के बाद अमर और दीपचंद एक नगर में पहुँचे। उस नगर के राजा की कन्या के विवाह की खुशी में पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आँख से काने होने के कारण बहुत चिंतित था। उसे इस बात का भय सता रहा था कि राजा को इस बात का पता चलने पर कहीं वह विवाह से इनकार न कर दें, इससे उसकी बदनामी होगी। वर के पिता ने अमर को देखा तो उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों न इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह कर दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर में ले जाऊंगा। वर के पिता ने इसी संबंध में अमर और दीपचंद से बात की। दीपचंद ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली। अमर को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी चंद्रिका से विवाह करा दिया गया। राजा ने बहुत सा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। अमर जब लौट रहा था तो सच नहीं छिपा सका और उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया, राजकुमारी चंद्रिका, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ था। मैं तो वाराणसी में शिक्षा प्राप्त करने जा रहा हूँ। अब तुम्हें जिस युवक की पत्नी बनना पड़ेगा वह कान्हा है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने कानी लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा ने सब बातें जानकर राजकुमारी को महल में रख लिया। उधर अमर अपने मामा दीपचंदन के साथ वाराणसी पहुंच गया। अमर ने गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब अमर की आयु 16 वर्ष पूरी हुई तो उसने एक यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया और खूब अन्य वस्त्र दान किए। रात को अमर अपने शयन कक्ष में सो गया। शिव के वरदान के अनुसार शयन अवस्था में ही अमर के प्राण पखेरु उड़ गए। सूर्य उदय पर मामा अमर को मृत देखकर रोने पीटने लगा। आसपास के लोग भी एकत्रित होकर दुख प्रकट करने लगे। मामा के रोने विलाप करने से स्वर्ग समीप से गुजरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती ने भी सुने। पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा, प्राणनाथ, मुझसे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे हैं, आप इस व्यक्ति के कष्ट को दूर करें। भगवान शिव ने पार्वती जी के साथ अदृश्य रूप में समीप जाकर अमर को देखा तो पार्वती जी से बोले, पार्वती जी, यह तो वही व्यापारी का पुत्र है। मैंने इसे 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था, इसकी आयु तो पूरी हो गई। पार्वती जी ने फिर भगवान शिव से निवेदन किया, हे प्राणनाथ, आप इस लड़के को जीवित करें, नहीं तो इसके माता पिता पुत्र की मृत्यु के कारण रो रो कर अपने प्राणों का त्याग कर देंगे। इस लड़के का पिता तो आपका परम भक्त है, वर्षों से सोमवार का व्रत करते हुए आपको भोग लगा रहा है। पार्वती जी के आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया और कुछ ही पल में वह जीवित होकर उठ बैठा। शिक्षा समाप्त करके अमर मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुँचे जहाँ अमर का विवाह हुआ था। उस नगर में भी अमर ने यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा। राजा ने अमर को तुरंत पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने पर राजा अमर और उसके मामा को महल में ले गया और कुछ दिनों उन्होंने महल में ही रहकर बहुत साधन वस्त्र देकर राजकुमारी के साथ विदा कर दिया।
रास्ते में सुरक्षा के लिए राजा ने बहुत से सैनिकों को भी साथ भेजा। दीपचंद ने नगर में पहुंचते ही एक दूत को घर भेजकर अपने आगमन की सूचना भेजी। अपने बेटे अमर के जीवित वापस लौटने की सूचना से व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। व्यापारी ने अपनी पत्नी के साथ स्वयं को एक कमरे में बंद कर रखा था। भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो दोनों अपने प्राण त्याग देंगे। व्यापारी अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्र वधू राजकुमारी चंद्रिका को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। सोमवार का व्रत करने से व्यापारी के घर में खुशियां लौट आई। शास्त्रों में लिखा है कि जो स्त्री पुरुष सोमवार का विधिवत व्रत करते हैं और व्रत कथा सुनते हैं उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती है। तो प्रेम से बोलिए शिव जी की जय, माता पार्वती की जय। अब सुनते हैं मंगलवार व्रत में सुनी जाने वाली हनुमान जी की व्रत कथा। तो प्रेम से बोलिए हनुमान जी की जय। बात है, एक ब्राह्मण दंपति की कोई संतान नहीं थी, जिस कारण वह बेहद दुखी थे। एक समय ब्राह्मण वन में हनुमान जी की पूजा के लिए गया। वहाँ उसने पूजा के साथ महावीर जी से एक पुत्र की कामना की। घर पर उसकी स्त्री भी पुत्र की प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत करती थी। वह मंगलवार के दिन व्रत के अंत में हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करती थी। एक बार व्रत के दिन ब्राह्मणी ना भोजन बना पाई और ना ही हनुमान जी को भोग लगा सकी। उसने प्रण किया कि वह अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करेगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन तक पड़ी रही। मंगलवार के दिन वह बेहोश हो गई। हनुमान जी उसकी निष्ठा और लगन को देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप ब्राह्मणी को एक पुत्र दिया और कहा कि यह तुम्हारी बहुत सेवा करेगा। बालक को पाकर ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुई। उसने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय उपरांत जब ब्राह्मण घर आया तो बालक को देखकर पूछा कि यह कौन है। पत्नी बोली कि मंगलवार के व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने उसे यह बालक दिया है। ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन मौका देखकर ब्राह्मण ने बालक को कुएं में गिरा दिया। घर पर लौटने पर ब्राह्मणी ने पूछा कि मंगल कहाँ है। तभी पीछे से मंगल मुस्कुरा कर आ गया। उसे वापस देखकर ब्राह्मण आश्चर्यचकित रह गया। रात को हनुमान जी ने उसे सपने में दर्शन दिए और बताया कि यह पुत्र उसे उन्होंने ही दिया है। ब्राह्मण सत्य जानकर बहुत खुश हुआ। इसके बाद ब्राह्मण दंपति प्रत्येक मंगलवार को व्रत रखने लगे। जो मनुष्य मंगलवार का व्रत कथा को पढ़ता या सुनता है और नियम से व्रत रखता है उसे हनुमान जी की कृपा से सब कष्ट दूर हो जाते हैं। तो प्रेम से बोलिए हनुमान जी की जय। अब सुनते हैं बुधवार व्रत में सुनी जाने वाली गणेश भगवान जी की कथा। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान जी की जय। एक समय की बात है, किसी नगर में एक मालिन रहती थी। उसके 4 साल का एक बेटा था। उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी। मालिन की सास बहुत कठोर हृदय की महिला थी। वह उसे बहुत दुख देती थी।
एक दिन उसकी सास ने दोनों को घर से निकल दिया। मालिन और उसका बेटा दोनों रोते रोते चलते चलते एक घने जंगल में पहुंच गए। वहां एक बड़े से पेड़ के नीचे वह दोनों बैठ गए। तब उन्होंने देखा कि कुछ ही दूरी पर एक गणेश जी का मंदिर था, जहां बहुत से लोग दर्शन के लिए आते थे। दर्शन करते गणेश जी महाराज जी को प्रसाद चढ़ाते और उन्हें प्रसाद बांट जाते थे, जिससे उन दोनों का गुजारा होने लगा। दोनों गणेश जी की पूजा अर्चना में लग गए। एक दिन मालिन ने सोचा क्यों न हम जंगल से फूल लाकर गणेश जी के मंदिर के बाहर पूजा की सामग्री और प्रसाद बेचें, इससे हमारी कुछ आमदनी हो जाएगी। अगले ही दिन से मालिन और उसका बेटा जंगल में जाकर फूल तोड़कर लाने लगे और मंदिर के बाहर उन फूलों की माला बनाकर बेचने लगे। धीरे धीरे गणेश जी की कृपा से उनकी अच्छी कमाई होने लगी। उन्होंने अपने लिए एक घर और एक दुकान बना ली। एक राजा की लड़की रोजाना गणेश जी की पूजा करने के लिए आती थी। मालिन के बेटे को देखकर राजकुमारी उस पे मोहित हो गई और अपनी भाभी से बोली, मैं इस लड़के से विवाह करूंगी। तो उसकी भाभी बोली, यह लड़का तो मालिन का बेटा है और हम राजा हैं, इसके साथ विवाह करने से तुम्हारे पिताजी की बदनामी होगी। लेकिन राजकुमारी बोली, मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली है, मैं विवाह इसी से करूंगी। भाभी ने घर जाकर सारी बात अपने सास ससुर से कह दी। राजा इस विवाह के लिए तैयार हो गया। उसने धूमधाम से अपने बेटी का विवाह मालिन के बेटे के साथ करा दिया। मालिन सबसे पहले अपने बेटे बहू को गणेश जी के मंदिर में ले जाकर पूजा पाठ करवाने लगी। गणेश जी ने उन्हें आशीर्वाद दिलवाया। इसके बाद सारे शहर में ढिढोरा पिट गया कि गणेश जी की पूजा अर्चना करने से सब दुख दूर हो जाते हैं। यह सुनकर सारे नगर के लोग गणेश जी के मंदिर आने लगे, जिससे मालिन और उसके बेटे की बिक्री बढ़ गई। उधर उसकी सास के बुरे दिन आ गए, उससे अन्नदाता रूठ गए। एक दिन वह रोती भटकती वह गणेश जी के मंदिर में आ पहुंची और आकर लड़के से बोली, भैया मुझे रोटी और कपड़ा दे देना, मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगी। लड़के ने उसे काम पर रख लिया। उसने अपनी दादी को नहीं पहचाना। थोड़ी ही देर में मालिन वहां आई। उसे काम करता हुआ देखकर बोली, सासू जी आप यहाँ? तो सास बोली, मेरी इन सेठ के यहाँ नौकरी लग गई है, मैं इनके यहाँ काम करती हूँ। बहू बोली, सासू जी यह आपका पोता है, आपका ही घर है, आपका ही दुकान है। जब आपने हमें घर से निकाल दिया था तब गणेश जी महाराज जी ने हमारी लाज रखी थी। तो उसकी सास बोली, मेरी करनी मैं भोग चुकी हूँ। तब बहू बोली, सासू जी अब आप यहाँ आराम से रहो और अपने पोते का सुख देखो। हे गणेश महाराज जी, जैसे सुख आपने मालिन के बेटे को दिया वैसे ही सबको देना। तो प्रेम से बोली गणेश भगवान जी की जय। अब सुनते हैं बृहस्पतिवार की व्रत कथा। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान जी की जय। एक समय की बात है, एक गांव में एक भाई बहन रहते थे। बहन बृहस्पतिवार का व्रत करती। बृहस्पति महाराज आते, 4 लड्डू और एक चांदी का कटोरा देकर चले जाते। बहन लड्डू खा लेती और कटोरा कोठरी में रख देती। एक दिन उसकी भाभी कोठरी खोली तो देखा वहाँ कटोरों का जगमगाहट हो रहा है। फिर उसने अपने पड़ोसन से कहा, पता नहीं मेरी ननद इतने चांदी के कटोरे कहाँ से लाती है। तब पड़ोसन ने कहा, अपने आदमी से कहना। इस पर भाभी बोली, मेरा आदमी मेरी बात नहीं सुनेगा। फिर पड़ोसन ने कहा,
दाल का चमचा चावल में और चावल का चमचा दाल में डाल देना। भाभी पड़ोसन की सीख लेकर घर आई और वैसा ही किया। इसकी इस हरकत पर उसका पति बोला, पागल हो गई हो क्या, यह क्या कर रही हो? तब भाभी बोली, पागल मैं नहीं हो रही, पागल तो तुम्हारी बहन हो गई है। पता नहीं कहाँ से इतने चांदी के कटोरे लाती है, पूरी कोठरी चांदी के कटोरों से भरी पड़ी है, तुम इसे घर से निकाल दो। अगले दिन भाई ने बोला, बहन आज हम मामा के घर चलेंगे। बहन जानती थी कि मामा के घर कौन जाएगा। उसने कहा, भैया जहाँ केले का पेड़ हो और एक मंदिर हो मुझे वहाँ उतार देना। तब भाई बोला, ठीक है। फिर वह दोनों जंगल की ओर चल दिए। रास्ते में जहाँ केले के पेड़ और मंदिर था उसने अपनी बहन को वहाँ उतार दिया। उस दिन बृहस्पतिवार था। लड़की ने केले के पेड़ की पूजा करी और कहानी कही। बृहस्पति देव आए, 4 लड्डू और एक चांदी का कटोरा देकर जाने लगे। उसका भाई पेड़ के पीछे छिपकर यह सब देख रहा था। उसने बृहस्पति देव के पैर पकड़ लिए। तब बृहस्पति देव बोले, पापी मेरा पैर छोड़ दे, तू कुंवारी कन्या को कलंक लगाता है। यह तो सत्य का व्रत करती है, मैं ही इसे कटोरा देकर जाता हूँ, तुम भूल कर भी इसका पीछा मत करना। फिर भाई अपनी बहन को लेकर घर आ गया। उसकी भाभी दरवाजे पर खड़ी थी। वह बोली, तुम तो इसे लेकर वापस आ गए। अपनी पत्नी की बात सुनकर भाई बोला, तुम मेरे बहन से कुछ मत कहना, वह बृहस्पति देव का व्रत करती है। यह चांदी के कटोरे उसे बृहस्पति देव देकर जाते हैं। तब भाभी बोली, मैं भी देखूंगी इसके बृहस्पति देव को। फिर भाभी पूरे गांव के लोगों को बुलाया और कहा, तुम सब कल सुबह अपने बच्चों को लेकर आना, मेरी ननद बृहस्पति देव का व्रत करती है। सभी को 4-4 लड्डू और एक चांदी का कटोरा मिलेगा। भाभी के बुलाने पर सभी गांव वाले अपने बच्चों को लेकर आ गए। अब बहन एक टांग पर खड़ी होकर बोली, हे बृहस्पति देव मेरी लाज रखना। उसने 3 बार बृहस्पति देव की जयकार लगाया। उसकी भक्ति को देखकर बृहस्पति देव वहाँ पर प्रकट हुए। उन्होंने सभी को 4-4 लड्डू और एक चांदी का कटोरा दिया। सभी लोग बृहस्पति देव का जयकार लगाने लगे और भाभी ने बृहस्पति महाराज से क्षमा मांगी। हे बृहस्पति देव, जैसे आपने बहन की लाज रखी वैसे ही सबकी रखना, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए बृहस्पति देव की जय। अब सुनते हैं शुक्रवार व्रत में सुनी जाने वाली संतोषी माता की व्रत कथा। तो प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय। एक बुढ़िया माई थी, उसका एक ही पुत्र था। बुढ़िया पुत्र के विवाह के बाद बहू से घर के सारे काम करवाती, परंतु उसे ठीक से खाना नहीं देती थी। यह सब लड़का देखता पर माँ से कुछ भी नहीं कह पाता। बहू दिन भर काम में लगी रहती, उबले थापती, रोटी रसोई करती, बर्तन साफ करती, कपड़े धोती और इसी में उसका सारा समय बीत जाता। काफ़ी सोच विचार कर एक दिन लड़का माँ से बोला, माँ मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ को बेटे की बात पसंद आ गई तथा उसे जाने की आज्ञा दे दी। इसके बाद वह अपनी पत्नी के पास जाकर बोला, मैं परदेश जा रहा हूँ, अपनी कुछ निशानी दे दो। बहू बोली, मेरे पास तो निशानी देने योग्य कुछ भी नहीं है। यह कहकर वह पति के चरणों में गिरकर रोने लगी। इससे पति के जूते पर गोबर से सने हाथों से छाप बन गए। पुत्र के जाने के बाद सास के अत्याचार बढ़ते गए। एक दिन बहू दुखी होकर मंदिर चली गई। वहाँ उसने देखा कि बहुत सी स्त्रियां पूजा कर रही थी। उसने स्त्रियों से व्रत के बारे में जानकारी ली तो वे बोली कि हम संतोषी माता का व्रत कर रही हैं, इससे सभी प्रकार के कष्टों का नाश होता है।
स्त्रियों ने बताया। शुक्रवार को नहा धोकर एक लोटे में शुद्ध जल ले, गुड़ चने का प्रसाद लेना तथा सच्चे मन से माँ का पूजन करना चाहिए। खटाई भूल कर भी मत खाना और न ही किसी को देना। एक वक्त भोजन करना। व्रत विधान सुनकर अब वह प्रति शुक्रवार को संयम से व्रत करने लगी। माता की कृपा से कुछ ही दिनों बाद पति का पत्र आया। कुछ दिनों बाद पैसा भी आ गया। उसने प्रसन्न मन से फिर व्रत किया तथा मंदिर में जा अन्य स्त्रियों से बोली, संतोषी माँ की कृपा से हमें पति का पत्र तथा रुपया आया है। अन्य सभी स्त्रियों ने भी श्रद्धा से व्रत करने लगी। बहू ने कहा, हे माँ, जब मेरा पति घर आएगा तो मैं तुम्हारे व्रत का उद्यापन करूँगी। अब एक रात संतोषी माँ ने उसके पति को स्वप्न दिया और कहा कि तुम अपने घर क्यों नहीं जाते हो। तो वह कहने लगा, सेठ का सारा सामान अभी बिका नहीं, रुपए भी अभी आया नहीं। उसने सेठ को स्वप्न की सारी बात कही तथा घर जाने की इजाज़त मांगी, पर सेठ ने इनकार कर दिया। माँ की कृपा से कई व्यापारी आए, सोना चांदी तथा अन्य सामान खरीद कर ले गए। कर्जदार भी रुपया लौटा गए। अब तो साहूकार ने उसे घर जाने की इजाज़त दे दी। घर आकर पुत्र ने अपनी माँ व पत्नी को बहुत सारे रुपए दिए। पत्नी ने कहा कि मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। उसने सभी को न्योता दे उद्यापन की सारी तैयारी की। पड़ोसन की एक स्त्री उसे सुखी देख ईर्ष्या करने लगी। उसने अपने बच्चों को सिखाया कि तुम भोजन के समय खटाई जरूर मांगना। उद्यापन के समय खाना खाते समय बच्चे खटाई के लिए मचल उठे तो बहू ने पैसा देकर उन्हें बहला दिया। बच्चे दुकान से उन पैसों की इमली खटाई खरीद कर खाने लगे तो बहू पर माता ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले जाने लगे तो किसी ने बताया कि उद्यापन में बच्चों ने पैसों की इमली खटाई खाई है। तो बहू ने पुनः व्रत के उद्यापन कर संकल्प किया। संकल्प के बाद वह मंदिर से निकली तो राह में पति आता दिखाई दिया। पति बोला, इतना धन जो कमाया है उसका कर राजा ने मांगा था। अगले शुक्रवार को उसने फिर विधिवत व्रत का उद्यापन किया। इससे संतोषी माँ प्रसन्न हुई। 9 माह बाद चांद सा सुंदर पुत्र हुआ। अब सास बहू तथा बेटा माँ की कृपा से आनंद से रहने लगे। तो प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय। सूर्यदेव का विवाह राजा दक्ष की पुत्री संख्या के साथ हुआ था। सूर्यदेव और संख्या को 3 पुत्र संवत, मौन, यमराज और यमुना नाम हुआ। सूर्यदेव का तेज काफ़ी अधिक था जिसे लेकर संख्या काफ़ी परेशान रहती थी। वे सूर्यदेव की अग्नि को कम करने का उपाय सोचती रहती थी। सोचते सोचते उन्हें एक उपाय सूझा और उन्होंने अपनी एक हम शकल बनाई जिसका नाम उन्होंने शौर्या रखा। शौर्या के कंधों पर अपने 3 बच्चों की जिम्मेदारी डालकर संख्या जंगल में काठों तपस्या के लिए चली गई। संख्या की छाया होने के कारण सूर्यदेव को कभी शौर्या पर शक नहीं हुआ और शौर्या को एक छाया होने के कारण उसे भी सूर्यदेव के तेज से कोई परेशानी नहीं हुई। उधर संख्या तपस्या में लीन थी। वहीं सूर्यदेव और शौर्या से 3 बच्चे मनु, शनि देव और भद्रा का जन्म हुआ। एक बार भगवान सूर्यदेव पत्नी शौर्या से मिलने आए। सूर्यदेव के तप और तेज के आगे शनि महाराज की आंखें बंद हो गई और वे उन्हें देख नहीं पाए। वहीं शनि देव की शौर्या को देख भगवान सूर्यदेव ने पत्नी शौर्या पर शक करते हुए कहा, यह मेरा पुत्र नहीं हो सकता। यह बात सुनते ही शनि देव के मन में सूर्यदेव के लिए शत्रु भाव पैदा हो गए, जिसके बाद उन्होंने भगवान शिव की कठिन तपस्या करनी शुरू कर दी। शनि देव की कठिन तपस्या के बाद भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान मांगने को कहा।
इस बात पर शनिदेव ने शिव जी से कहा कि सूर्यदेव मेरी माँ का अनादर और प्रताड़ित करते हैं, जिस वजह से उनकी माता को हमेशा अपमानित होना पड़ता है। उन्होंने सूर्यदेव से ज़्यादा शक्तिशाली और पूजनीय होने का वरदान मांगा। शनिदेव की इस मांग पर उन्होंने शनिदेव को 9 ग्रहों का स्वामी होने का वरदान दिया। उन्हें सबसे श्रेष्ठ स्थान की प्राप्ति हुई। इतना ही नहीं, उन्हें यह वरदान भी दिया गया कि सिर्फ मानव जगत का ही नहीं बल्कि देवता, असुर, गंधर्व, नाग और जगत के सभी प्राणी उनसे भयभीत रहेंगे। इसीलिए शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए हमें शनि महाराज की कथा कहानी नित्य नियम से सुननी चाहिए, जिससे कि शनिदेव हम पर हमेशा प्रसन्न रहें। तो प्रेम से बोलिए शनिदेव की जय।